बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरोश है और मैं रेहान स्कूल एफएड कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ। मैं फाउंडेशन लेवल पे पढ़ती हूँ और आज का मेरा टास्क है कि मैंने रेहान स्कूल के किसी स्टूडेंट से इंटरव्यू लेना है। तो मेरे साथ रेहान स्कूल की स्टूडेंट सलमा है, जिनसे हम इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे रेहान स्कूल के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सलमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सलमा, सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो लोग आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं आपको थोड़ा सा जान जाए। अच्छा, मेरा नाम सलमा गुल है और मैं एज़ अ स्टूडेंट काम कर रही हूँ रेहान स्कूल के साथ। और मैं जो 2 हफ़्ते हो गए हैं तकरीबन मुझे। और मेरा तकरीबन 25 टास्क चल रहा है। ओके। सो सलमा, सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको रेहान स्कूल में कितना टाइम होगा? आप कितने टाइम से रेहान स्कूल में हैं? मैं तकरीबन 2 हफ़्तों से काम पे जा रही हूँ, स्कूल पे जा ओके। रही हूँ। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले ट्रेडिशनल स्कूल में थी या आपने रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया? नहीं, मैं स्कूल जाती हूँ और दूसरा ये कि अभी मतलब कि साथ में टीचिंग भी करती हूँ अभी दूसरे स्कूल में। ओके, मतलब आप टीचिंग करती हैं, आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है? मैंने एमए किया हुआ है, एमए अरबी इस्लामियात। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल ज्वाइन करने का रीज़न क्या था? आपने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मुझे इन चीज़ों का, ये डिजिटल मार्केटिंग और इस तरह के कोर्स, इस तरह के मतलब कि ऑनलाइन काम करने का बहुत शौक था। तो मुझे अपने भाई ने बताया कि इस तरह से ये काम बहुत ईज़ी और सही है और अच्छे से गाइड करते हैं, तो इस वजह से मैंने जॉइन किया। ओके, मतलब आपका मार्केटिंग वाली साइड पे आपका थोड़ा सा रुझान है कि आप मार्केटिंग वाली साइड पे जाएँ। जी, इंशाल्लाह। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है रेहान स्कूल जो है वो दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे है? दूसरे स्कूलों से इस तरह से डिफरेंट है कि ये नहीं कि उस स्कूलों में जाके हम रीडिंग करते हैं, बुक रटते हैं, चीज़ रटते हैं और मतलब कि याद करते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें ये मुझे बात अच्छी लगी है कि हम प्रैक्टिकली करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, हैंड्स ऑन करते हैं, तो इस वजह से हमें अच्छा लगता है काम करने बिल्कुल में, ऐसा मुश्किल ही है। नहीं होती। ऐसा ही है। तो सलमा, मुझे आप ये बताएं कि रेहान स्कूल में आप जानते हैं बच्चे बुक्स की जगह लैपटॉप और मोबाइल लेके जाते हैं, तो ये वाली फीलिंग कैसी लगती है? ये वाली एक मतलब कि अच्छी-सी फ़ीलिंग आती है। दूसरी ये कि यानी कि दूसरे लोगों से मुख्तलिफ नज़र आती है, थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होता है ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सलमा, क्या आप मुझे थोड़ा सा बता सकती हैं सिंपल वर्डिंग में कि एआई क्या होता है? आप क्या जानती हैं एआई के बारे में? एआई एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट है जो आने वाले हालातों में बहुत ज़्यादा हमें काम आ रहा है और अभी भी हमें काम आ रहा है। जैसे कि हमें थो छोटी-छोटी मसले-मसाइल होते हैं, घर में भी पेश आते हैं, तो हम फ़ौरन जाके हम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे पूछते हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो हमें फ़ौरी से जवाब मिल जाता है, हमें किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सलमा, आप भी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अभी तक का ऐसा कौन-सा टास्क है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे सबसे ज़्यादा टास्क जो है मुश्किल और इस वक़्त नहीं, सॉरी, आसान और अच्छा इसलिए लगा है कि यानी कि एक तो ये है कि यूट्यूब का मुझे सबसे पहले ज़्यादा शौक था, लेकिन मैंने कभी किया नहीं था और मुझे इतना आइडिया नहीं था। लेकिन अभी जब आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक दूसरा ये कि चैट जीपीटी के साथ बात करना और चैट जीपीटी के साथ काम हेल्प करना, अच्छा, उनसे हेल्प लेना। वो काम आपको अच्छा लगा है, चैट जीपीटी से जी, बात करने वाला? जी, जी, आपको बहुत पता है, अच्छा। हमारे कैंपस के बच्चों को वो काम इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं, मुझे अच्छा लगा वैसे। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ये है कि ऐसा कौन-सा टास्क है जो सलमा आपको बुरा लगा? आप कहती हैं ये काम मुझे ना करना पड़े? मुझे सबसे बुरा जो है वो थोड़ा-सा टिकटॉक का, ये मैं चाहती हूँ कि ना करती तो बेहतर होता, लेकिन फिर भी मैं कर लेती। ओके। तो रेहान स्कूल में जो लर्निंग है वो डिफिकल्ट है या फनी वे में है? नहीं, फ़नी वे में, एक-दूसरे ये कि इंसान को अच्छे से समझ आ जाती है, एक-दूसरे से पूछ लेते हैं। ये नहीं होता कि ऊपर से बर्डन आती है कि आपने बस इसी से सीखना है, किसी और से नहीं सीखना। ये मुझे इसका ऐसा ही बहुत है। अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मुझे ये बताएँ, जो भी फैसिलिटेटर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, उनका आपको टीचिंग स्टाइल कैसा लगा? मुझे उनका फैसिलिटेटर स्टाइल बहुत अच्छा लगा है, यानी कि और स्कूलों के बनिस्बत मुझे बहुत अच्छा लगा है इनका, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है हर लिहाज से और अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। ये नहीं कि जैसे कि दूसरे स्कूलों वाले होते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं। और दूसरा ये कि आप सही से पूछ नहीं सकती उनसे, लेकिन हम हुँ, ऐसे, ये फैसिलिटेटर ऐसे हैं कि हम उनसे इजीली पूछ सकते हैं बात। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो सलमा, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको फैसिलिटेट कौन कर रहा है, और कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने फैसिलिटेटर से पूछा हो कि ये काम कैसे करते हैं, तो उन्होंने आपको 1-2 दफ़ा बता के कहा हो कि अब मैं नहीं बताऊँगा, अब आप खुद करेंगी या आपको खुद से करना है, मैं नहीं बताऊँगा, ऐसे कुछ? नहीं, मैंने जब भी पूछा अल्लाह का शुक्र है सबने बताया और अच्छे से गाइड किया है। और मेरी फैसिलिटेटर सरोज है, और तो मुझे अच्छे से गाइड कर देती हैं। और मतलब कि कभी जो जो भी हालात हो, जो भी मुश्किल हालात हो, बेशक वो हॉस्पिटल में हो या जो भी हो, उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया और अच्छे तरीके से गाइड किया। ओके, शुक्रिया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में कोई चेंज आया? मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है, और हर लिहाज से, कि यानी कि मैं बात करने से भी झिझकती थी। वैसे तो मैं टीचिंग करती थी, लेकिन ये था कि मैं ज़्यादा से कंफ्यूज हो जाती थी लोगों के सामने ना। लेकिन यहाँ पर मेरी थोड़ी पहले चैट जीपीटी के साथ बात करते हुए तो मेरी थोड़ी थोड़ी वो कम होने लगी, लेकिन ऐसा ही अब जो होता है। है ये मैं अब लोगों से भी बात कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा भी यही था, मैं शुरू में आई थी जब मैंने चैट जीपीटी से बात शुरू की, तो फिर आस्ता-आस्ता मुझे बात करने की आदत हो गई, वरना मैं भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। अच्छा, तो सलमा, अभी आप मुझे ये बताएँ कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? आपने अपने लिए कोई फ़ील्ड या कोई गोल सोचा हुआ है? जी, मैं यही चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन जॉब करूँ, और मेरा जो है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा है, मतलब कि उसकी तरफ रुझान मेरा ज़्यादा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन ही करूँ, जो काम करने ऑनलाइन ही करूँ। ओके, सो मुझे आप ये बताएँ कि आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट्स हैं वो एआई सीख के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं? जी, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी छोटे-छोटे बच्चों को ऐसे देखा है। आने वाले ज़माने में भी मतलब कि इंशाल्लाह ऐसे होंगे, लेकिन मैंने अभी भी देखा है ऐसे बच्चों को कि वो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं और वो अर्निंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे अच्छा, बहुत तो शौक है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सलमा, आप मुझे ये बताएँ कि कभी ऐसा हुआ है कि आप काम करके घर जाते हो तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हो आपने क्या काम किया है, कैसे किया है और इसमें क्या-क्या हुआ, तो आप कैसे बताती हैं उनको? पहली दफ़ा जब मैं काम करने पे जा रही थी तो बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन अम्मी ने, जब मैं आई हूँ तो अम्मी ने पूछा है कि कैसा हुआ, कैसा दिन रहा, आपने कैसे काम किया। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब कि अप्रिशिएट किया मुझे। और अभी भी जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू है मेरी, मैंने मतलब कि किसी को ऐसी इंटरव्यू नहीं दी, तो अम्मी ने कहा कि अच्छे से देना, कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ? अभी तक हमारे कैंपस में जितने भी बच्चे हैं ना, सबसे पहला-पहला इंटरव्यू मैंने ही लिया है, सब बच्चों से। हमारी कैंपस में आपके साथ की जितनी भी क्लास फेलोज़ लड़कियाँ हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ, आप उन सबसे पूछना, उन सब ने पहला-पहला इंटरव्यू मुझे दिया है, सब ने। अच्छा। अच्छा, कि हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल्स सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? नई डिजी स्किल बहुत अच्छी चीज़ है कि वो इंसान सीखे, क्योंकि मैंने खुद जब यानी कि मैंने ऑनलाइन पहले सीखी है, एलएमएस में मैंने सीखी है डिजी स्किल की। और उन्होंने मुझे भी बहुत मतलब कि उस वक्त भी मेरा बहुत अच्छे से मतलब कि रहा, मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, लेकिन अभी जब मैं कर रही हूँ तो बहुत अच्छा मतलब कि सीख। ऐसा ही है। तो सलमा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ऑनलाइन लर्निंग को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं या फिज़िकल लर्निंग को प्रेफ़र करती हैं? नहीं, ऑनलाइन को ज़्यादा करती हूँ। पहले मैं करती थी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी के अंडर काम ना करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद, अगर मेरी मर्ज़ी हो तो मैं करूँ, अगर मेरी मर्ज़ी ना हो तो मैं ना करूँ। तब भी मैं आपके पास नहीं आती। अच्छा, तो अगर फ्यूचर में आपको कोडिंग या डिज़ाइनिंग में से कोई एक फ़ील्ड सिलेक्ट करनी पड़े तो आप कौन-सी फ़ील्ड पे जाएँगे? डिज़ाइनिंग में। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या चाहती हैं आप रेहान स्कूल से काम करके घर जाएँ, तो आपको घर के लिए होमवर्क मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैं चाहती हूँ कि घर के लिए होमवर्क मिले, क्योंकि घर में पेरेंट्स भी उनसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि पेरेंट्स ये ना कहें कि ये वैसे ही जाती है, कोई काम नहीं करती, इसको होमवर्क मिला है। तो मैं कहती हूँ कि होना चाहिए कि घर के लिए होमवर्क मिले। अच्छा, तो आप अर्ली मॉर्निंग को ज़्यादा क्लासेस को प्रेफ़र करती हैं, आप कहती हैं कि इवनिंग में क्लासेस होनी चाहिए? इवनिंग में मैं चाहती हूँ कि इवनिंग में होनी चाहिए, लेकिन ये कि मॉर्निंग में इसलिए क्योंकि घर वालों की तरफ से फिर जो आसानी होती है वो मॉर्निंग में मिल जाती है, और इवनिंग में नहीं मिलती, तो इसलिए बस इवनिंग को तरजीह ज़्यादा देती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सलमा, आप मुझे ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि जो चैट जीपीटी और ये जो इस तरह के टूल्स हैं, जेमिनी और सिस्टम माया वगैरह, इनसे मिस्टेक जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ, ये जो जिस तरह के एआई टूल्स वगैरह हैं, चैट जीपीटी, सिस्टम माया वगैरह,
आपको क्या लगता है इनसे मिस्टेक्स हो सकती हैं? जी, इनसे मिस्टेक हो सकती है क्योंकि हमने कई दफ़ा पूछा है तो चंद दफ़ा हमने रेसिपी पूछी है उनसे, तो जब उन्होंने रेसिपी बताई है तो वो गलत बता रहे थे, तो हमने कहा आपने गलत बताई है तो कहते आप ट्राई तो करें। जब हमने ट्राई किया तो इतनी बकवास बनी थी, हमने कहा ये आपकी रेसिपी गलत है, आपने गलत बताया है। तो कह रहे थे अच्छा माज़रत चाहता हूँ तो मैंने कहा नहीं, उनसे भी गलती हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा सलमा आपी आप मुझे ये बता दें कि अगर आप रेहान स्कूल जॉइन रखती हैं, तो आप अपने आप को 5 साल बाद किस मकाम पे देखती हैं? 5 साल बाद तो मैं ऐसे देखना चाहती हूँ खुद को कि खुद मुख्तार हूँ मैं, बिल्कुल, किसी की मोहताज ना हूँ मैं, और इंशाल्लाह। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं कभी किसी के सामने खड़े होने से, बोलने से झिझकूँ ना, और अपने आप को इतना देखना चाहती हूँ कि मैं खुद अपने हाथों से कमाऊँ और वो भी ऑनलाइन। इंशाल्लाह। ओके, सो सलमा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको कभी मौका मिले इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ इंटरव्यू करने का, तो आप उनसे उनके साथ इंटरव्यू करेंगी या नहीं करेंगी? आप कहेंगी कि नहीं यार मैंने नहीं करना? नहीं, इंशाल्लाह मैं लाज़मी करूँगी, क्यों जब मैं ये सीख रही हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं लाज़मी करूँ, क्योंकि ये एक ऐसा वो है स्किल है ये भी एक किस्म का कि इंसान के अंदर हर किस्म के कॉन्फिडेंस, हर किस्म के लोगों के साथ में बात करने से कि अगर इंसान शर्म महसूस करेगा, बुरा महसूस करेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर अभी से छोटी-छोटी बातों पे और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो इंसान लाज़मी बढ़ सकता है आगे। बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही है। तो अच्छा सलमा आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको छोटी-सी एडवाइस कोई दे दें। अच्छा, मैं यही दे दूँगी कि आप लोगों ने अगर काम सीखना है, तो अपनी मर्ज़ी से सीखें। किसी की और के प्रेशर्स में आके, किसी और के दबाव में आके आप लोग ना सीखें, क्योंकि ये आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आगे आप बिल्कुल लोग को ऐसा ही है। फ़ायदा यही मिलेगा कि आप लोग किसी के मुहताज नहीं होंगे, आप लोग खुद मुख्तार होंगे। तो इस वजह से मैं चाहती सही हूँ है। कि आप लोग हमेशा जो है, वो अपनी मर्ज़ी से सीखें और जो भी करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से करें। बिल्कुल ऐसा ही है। सो सलमा यही था आज का हमारा इंटरव्यू और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और बहुत शुक्रिया आपने अपना इतना कीमती टाइम मेरे लिए निकाला। सो व्यूअर्स यही था आज का हमारा इंटरव्यू इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान ज़िंदाबाद।